ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह पाक किसी को ना लगवाए, तो जो लग जाता है ना उसी को पता है या उसके रब को पता होता है। मैंने अब इलाज क्या करवाना है, वो तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर गई है। अब मैं इलाज करवा के मैं क्या करूँगा? मैं ये नशा ही उसकी वजह से लगा हूँ, मैं नशा करता नहीं था। ये हाथ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है? जी, ये नाम उसका हाथ पे लिखा हुआ है। तो मुझे दिन में भी वही नज़र आती, रात में भी वही नज़र आती। उसने मुझे ऐसा उसके सिवा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मैं इस वक्त लाइनों पर मौजूद हूं। यहां पर एक ऐसा नौजवान मिला है कि जिसकी मोहब्बत की दास्तान सुनकर जो है मैं बहुत रंजीदा हो गई हूं कि मोहब्बत अगर संवारने पे आए तो सब कुछ संवार देती है, लेकिन अगर बर्बाद करने पे आए तो इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। इस नौजवान को देखकर मुझे एक शेर बड़ा याद आता है कि अगर बर्बाद ही करना था तो यूं ही कर देते, अगर बर्बाद ही करना था तो यूं ही कर देते, क्यों मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी बनकर ज़िंदगी से ज़िंदगी छीन ली। आइए इस नौजवान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अली। अहमद, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पाउडर पी रहा हूँ। कितने साल हो गए ये पीते हुए? ये पीते हुए मुझे हो गया 3 साल हो गए। 3 साल हो 3 साल गए। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं जी। शादी क्यों नहीं की? प्यार करता था किसी के साथ, बस उसने धोखा दिया। तो उस चीज़ से मैं नशा भी नहीं करता था। मैं सिर्फ सिगरेट पीता था या चरस पीता था, वो भी हल्की बल्कि। फिर मैंने 3 साल उसके साथ प्यार किया, वो लड़की के साथ ऐसे प्यार किया, उसकी मम्मा को भी पता था, उसके पापा को भी पता था, सबको पता था। पर उसने मुझे एंड पे धोखा दे दिया कि मुझे घर वालों ने भेज दिया, 3 माह भेज दिया बाहर विजिट करिए दुबई में। मैं चले गया, मैं दुबई से आया हूँ 3 माह के बाद, आगे देखा तो वो इधर आया ही नहीं। तो फिर मैंने नशा शुरू कर दिया। कहाँ चली गई थी वो? वो पता नहीं किधर, अभी तक नहीं पता किधर है। ढूंढा नहीं आपने? नहीं जी, मैंने नहीं ढूंढा। फिर मैंने ढूंढा है, बाकी मिली ही नहीं। वो इधर ही उसके कभी इजहार किया था मोहब्बत का? इजहार मैंने किया, उसको भी अपने भाइयों को भी बताया। उसने आगे से क्या कहा जब आपने उससे मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो आगे से उसने आपको क्या कहा? मैंने जब उसने मुझे कहा कि मैं भी आपके साथ करती हूँ, तो मैंने उसको ये कहा कि देखो मुझे धोखा नहीं देना, जब देना है तो मुझे पहले बताना, ठीक है? अभी बता दो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा हमारा। तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर मैं भी किसी चीज़ का नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं रहोगे, ऐसे बात हुई है। तो फिर भी धोखा दिया। तब वो आपके साथ मिलती रही है, बातें करती रही है आपके साथ? बिल्कुल, मुझे बातें भी करती रही है मुझे साथ। हम कभी ज़िंदगी में ऐसे कि कह रहा हूँ कि चले भी नहीं, हम कहीं बाहर भी नहीं गए, कि ऐसे बातें बस करते रहे, इशारे में फ़ोन पे बातें करते? फ़ोन पे बातें करते। क्या रिलेशन था उसके साथ? उसके साथ समझ लो कि मैंने शादी करनी थी। शादी करनी थी जी। वो करना चाहती थी शादी? जी। उसने कहा था मैं शादी करूंगी? उसने मुझे बोला था कि मैं शादी करूंगी आपके साथ। तो फिर क्यों चली गई छोड़ के? नहीं, क्या हुआ है कि मैं बाहर 3 माह के बाद बाहर से आया हूँ ना, तो मैंने आगे देखा तो मेरे घर वाले भी ना जो उनसे वो भी उसके साथ, उन लोगों के साथ ना लड़ते थे। उनको पता लग गया था फैसले को, ये अहमद ना शादी करना चाह रहा है इनके साथ। तो मेरे साथ वो बहुत अच्छे थे, ठीक है? तो मेरे घर वालों ने ना, बहनों ने, मेरे भाई बहनें हैं, माँ बाप फोत हो गए हैं, वो नहीं माने, ठीक है? तो इसलिए वो मैंने करनी थी शादी। इन्होंने मुझे उनके खिलाफ जाके भी करनी थी शादी आपने? जी बिल्कुल, मैंने उन लोगों के खिलाफ भी करनी थी। इन्होंने मुझे भेज दिया बाहर, बस इनकी वजह से मैं वो उन्होंने पता नहीं किधर घर ले लिया, मुझे पता ही नहीं है। पर मैं वो उसके पीछे ये नशे पे लगा हूँ। तो उसने कभी राब्ता नहीं किया आपसे? अभी तक राब्ता नहीं किया मेरे साथ, ना हुआ है। मैं जब आप बाहर गए थे, जी। दुबई में गए थे, तो तब आपकी फ़ोन पे उसके साथ बात नहीं होती थी? नहीं, दुबई में नहीं हुई। आपने राब्ता क्यों नहीं किया उसके साथ? आप 3-4 महीने वहाँ रहे हो दुबई में, तो आपका काम था ना आप उसके साथ राब्ता करते, उसके साथ बात करते। वो तो यही समझती होगी कि शायद ये मुझे छोड़ के चला गया। मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, और मोबाइल उसका नंबर मेरे पास आया था, वो नंबर उसने चेंज कर दिया, उसके घर वालों ने करवा दिया। नहीं तो वो ऐसी होती तो मेरे पास होती। 3 साल में मेरा घर कोई जिस्मानी ताल्लुक भी था उसके साथ? नहीं, जिस्मानी ना कुछ भी नहीं, उसको मैंने देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है। ये मैं अल्लाह पाक मेरा जानता है। मैंने तो इसके साथ प्यार किया दिल के साथ कि यार शादी करेंगे। रूह का रिश्ता रखा आपने? रूह का रिश्ता रखा। मैंने कहा शादी करेंगे तो जो कुछ नसीब में है वो करेंगे। उसने मेरे साथ। काम क्या करते हो? मैं करता हूँ वेल्डिंग का काम करता हूँ। अभी वेल्डिंग का काम करते हो? जी। अभी कर रहे हो काम? जी। अच्छा, तो ये पैसे वेल्डिंग के काम से जो पैसे आते हैं उसका नशा करते हो? जी,
वो सारे पैसे मैं नशे में लगाता हूँ। घर वाले नहीं पूछते? घर वाले मेरा माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, बहन भाई तो है ना? बहन भाई भी हैं, वो भी एक साइड पे हैं जी। देखिए। अब कोई नहीं आते मिलते? जी बिल्कुल। यानी जब आप शादी करना चाहते थे तो सब मुदाखलत करते थे, और अब जब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तो कोई नहीं पूछता? हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, मोहब्बत में बड़े लोगों को देखा तोहफे तवाइफ देते हैं एक दूसरे को, मोहब्बत में एक दूसरे को निशानियाँ देते हैं। क्या कभी कोई निशानी उसने आपको दी या आपने उसे दी? उसने मुझे कुछ भी निशानी नहीं दी, मैंने दी क्या, मैंने अपने कट लगाए हैं, ये देखो ये मैंने कट लगाए हैं, ठीक है, उसकी वजह से लगाए हैं कट। अच्छा, कोई तोहफे वगैरह, कोई निशानी वगैरह उसकी उसने आपको दी हो या आपने उसे दी हो? मैंने तो सब कुछ बेच के उसको खिला दिया। मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे, ठीक है, बहन भाई भी छोड़ बहन गए? भाई भी छोड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कभी उनसे पानी मांगूंगा, वो पानी भी नहीं देंगे जी। देखें तो अच्छा, दिल नहीं करता कि मैं इलाज करवाऊं अपना, या मैं अपने आप को सही कर लूं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं शादी करूं, मेरे बच्चे हों, मेरी फैमिली हो? नहीं दिल करता इस चीज़ का? इसके सिवा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसा मुझे प्यार हो गया उसके साथ कि मैं इतना परेशान हो गया, मुझे दिन में भी वही नज़र आती, रात में भी वही नज़र आती। उसने मुझे ऐसा मुझे अब तो वो चली गई है ना छोड़ के? कितने साल हो गए हैं उसे छोड़ के गए हुए? तो उसको छोड़ के मुझे साल हो गया। साल हो गया। अब जब साल से उसने मुड़कर नहीं देखा तो अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं किसी का भी नहीं, अब नशे पे लग गया हूँ। ये हाथ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है? जी, ये नाम उसका हाथ पे लिखा हुआ है। नाम लिखने से क्या होगा? बस वैसे ही नाम लिखने से क्या होना है कि बस निशानी याद रहे। बस उसने मुझे धोखा दिया, बाकी इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को धोखा ऐसे दिया जाए। अच्छा, अगर अभी इतना कोई अरसा नहीं हुआ है, अभी साल ही हुआ है, हो सकता है किसी मजबूरी में उसने रब्ता ना किया हो, अगर वो अब आ जाती है लौट के तुम्हारे पास वापस, तो क्या तुम ये नशा छोड़ दोगे? मैं नशा भी छोड़ दूंगा तो, और चाहो तो ज़िंदगी भी छोड़ दूँगा कि मैं उसके लिए इतना कर सकता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ उसके साथ कि मैं नशा भी छोड़ दूंगा। मैं ये नशा ही उसकी वजह से लगा हूँ। मैं नशा करता नहीं था, तो फिर मैंने उसकी वजह से कर रहा हूँ नशा। मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मुझे अभी भी मैं उसको। बड़े लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो लोग मोहब्बत में हद से आगे गुजर जाते हैं उनके लिए कोई पैगाम दोगे कि मोहब्बत करें लेकिन इतनी ना करें कि किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? बस मैं सारे भाइयों को ये कहता हूँ और बहनों को भी ये कहता हूँ कि देखें, इतनी मोहब्बत ना कीजिए किसी के साथ कि वो आप ख़राब हो जाएं जैसे मैं ख़राब हो गया हूँ, ठीक है। ज़िंदगी से भी बंदा भूल जाता है भाई बहनों, ये बात ज़रा ज़हन में रखना। इतनी मोहब्बत ना कीजिए किसी के साथ कि जो अपना आप भी बंदा खो बैठे, ठीक है। बस आजकल की मोहब्बत भी नहीं है भाई बहनों कि जो उनसे मोहब्बत होती है। हमने तो मोहब्बत की है, बस अपने दिल से की है। डेली का तकरीबन कितना का नशा कर लेते? ये मैं 2000 रुपये डेली का मैं करता हूँ। मुझे 2000 रुपया ना लगाऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता, ठीक है। तो मैं इतना गंदा फंस गया हूँ ये इस चीज़ में। तो इसका इलाज करवाओ अब आप, इसको इस तरह ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैंने अब इलाज क्या करवाना है, वो तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर गई है। अब मैं इलाज करवा के मैं क्या करूँगा, किसको दिखाऊँगा अपना? वो तो ज़िंदगी बर्बाद कर गई है, लेकिन आप अपने बहन भाइयों का सोचें, अपना सोचें। बहन भाइयों का तो एक अलग बात है, अपना सोचें। कल को आपने मरना भी है, नशा हराम है हमारे इस्लाम के अंदर, आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो कल को इस चीज़ का आपके ऊपर ही वबाल आना है, आपको ही गुनाह मिल रहा है, आप ही इस चीज़ के सज़ावार होंगे। दोज़ख और जन्नत अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई है, तो आपने ही दोज़ख में जाना है। तो आप क्यों नहीं, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अपनी आखिरत को क्यों नहीं सुधार लेते? देखें जी, अल्लाह पाक माफ़ करने वाली वो अल्लाह पाक ही ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह वो माफ़ कर देंगे। ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह पाक किसी को ना लगवाए। ये इसकी तरोड़क होती है, जिस्म दर्द होता है, सब कुछ होता है, तो जो लग जाता है ना उसी को पता है या उसके रब को पता होता है। मैं क्या आपको बताऊं कि मुझे वो ख़त्म ही कर गई है कि मैंने इतना प्यार उसके साथ किया है। तो जी नाजरीन, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है कि इंसान को क्या से क्या बना देती है कि इंसान अपना आप भूल जाता है, सब कुछ लुटा देता है मोहब्बत में। मैं उस लड़की को जिसने इस नौजवान को इस हालत तक पहुंचाया है, इस हालात में पहुंचा दिया है, मैं उस लड़की को और उन लड़कियों को जो लड़कों को मोहब्बत के जाल में फंसा के और बाद में उनको छोड़ देती हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप बहुत सारे नौजवान लोगों को ख़राब कर देती हैं। आप बहुत सारे नौजवानों को मोहब्बत के जाल में फंसा के और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। अगर आप मोहब्बत कर नहीं सकते, निभा नहीं सकते, अगर आप मोहब्बत निभा नहीं सकते तो आपको मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए, उसका दावा भी नहीं करना चाहिए, और ना ही इस तरह से नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाहिए। हमारी अक्सरियत नौजवान
मोहब्बत के नशे में लगते हैं और उसके बाद असल नशे की लपेट में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। कहता है कि मैं नशा क्यों छोड़ूं, किसके लिए छोड़ूं, वो तो मुझे छोड़ के चली गई है, वो तो मुझे नशे की लत दे के चली गई है तोहफे में, तो मैं किसके लिए नशा छोड़ूं, वो तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई है। कि जो कमा सकता था, सब कुछ बना सकता था, ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकता था, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मंजिलें तय कर सकता था, उसे एक लड़की की मोहब्बत ने यहाँ ला के खड़ा कर दिया। उसे एक लड़की की मोहब्बत ने इस हालात में पहुँचा दिया कि ना तो उसे अपना होश रहता है, ना ही दुनिया का होश रहता है। तो नाजरीन, एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। राबिया सदीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।